सो हेलो एवरीवन, आज मुझे आप 5 मिनट दीजिए। मैं आपको ये बताऊंगा ब्रेक इवन और प्रॉफिट लॉस का साइकिल। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे अच्छा पार्ट क्या है? तो चलिए चलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट लॉस का साइकिल हम लोग ट्रेडिंग में सक्सेस कैसे करेंगे? अगर कोई ट्रेडर लॉस कर रहा है तो वो कब तक होते रहेगा, और अगर कोई ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमा रहा है तो वो कब तक प्रॉफिट में बना रहेगा? ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आता है और कब एक ट्रेडर लॉस से प्रॉफिट में आता है या फिर प्रॉफिट से लॉस में चला जाता है। इस पूरी साइकिल को समझने के लिए हमारे पास एक बेहद स्पेशल नंबर है, वो है नंबर 4, ब्रेक इवन पॉइंट का मैथमेटिक्स। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और लगातार 4 ट्रेड सही हो जाता है तो बहुत संभावना है कि आप लॉस से प्रॉफिट में आ सकते हो। उसी तरह अगर 4 ट्रेड लगातार लॉस हो जाता है या फिर गलत हो जाता है तो आप प्रॉफिट से लॉस पे आ जाओगे। यानी आपका ब्रेक इवन पॉइंट यही 4 ट्रेड है। यानी इसका ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ 4 ट्रेड है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट देखिए, नंबर 1 पॉइंट, अगर आपने 4 ट्रेड सही किए तो आपके आने वाले 10 ट्रेड वो प्रॉफिटेबल में बदल सकता है। अगर आपने 4 ट्रेड लगातार लॉस किए तो आपकी अगले 10 ट्रेड में लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा है। कैसा लगा आप लोगों को? इसे हम डेज के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप 4 दिन लगातार प्रॉफिट में रहते हो तो आप आने वाले 10 दिनों में भी प्रॉफिटेबल बने रहने की संभावना रखते हो। लेकिन अगर आप 4 दिन लगातार लॉस करते हो तो आपके आने वाले 10 दिन में लॉस मेकिंग ट्रेडर बन सकते हो। इसीलिए ट्रेडिंग में सिर्फ एक दिन या एक ट्रेड का परफॉर्मेंस पर ध्यान देने की वजह आपको लगातार 4 सही या गलत ट्रेड्स पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का असर। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत मायने रखता है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है तो ये सीधा अप्लाई होगा। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है तो सिर्फ 2 सही ट्रेड आपको ब्रेक इवन से भी ऊपर लेके जा सकता है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है तो आपका 1 से 2 सही ट्रेड आपको लॉस से निकालकर प्रॉफिट पे पहुंचा सकता है। इसीलिए सिर्फ सही ट्रेड करने से ज्यादा जरूरी है सही रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना। इतना जरूरी क्यों है? ये सवाल आता है कि हम 4 ट्रेड या 4 दिन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हैं। अगर आप किसी भी 10 ट्रेड्स को उठाकर देखोगे तो उनमें से कम 2 ट्रेड तो मार्केट के कारण गलत हो सकता है। चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, 2 ट्रेड सही हो सकता है भले ही आप खराब ट्रेडर हो। मान लो कि एक ट्रेडर लगातार 2 से 4 ट्रेड सही करने लगता है तो वो ब्रेक इवन को पार कर सकता है और प्रॉफिटेबल बनने की राह पर होगा। उसी तरह अगर कोई ट्रेडर 2 से 4 ट्रेड लगातार गलत कर सकता है तो वो लॉस मेकिंग ट्रेडर बनने की राह पर चल सकता है। इसीलिए अगर आपको लगातार 4 सही ट्रेडर मिलते हैं तो इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। अपनी ट्रेडिंग जर्नल में नोट करो कि पिछले 10 ट्रेड में कितने लगातार सही हुए और कितने लगातार गलत हुए। अगर 4 ट्रेड लगातार सही हो रहे हैं तो इस बात का संकेत है कि आप ब्रेक इवन के ऊपर जा सकते हो। अगर 4 ट्रेड लगातार गलत हो रहे हैं तो आपको अपने स्ट्रेटेजी और मनी मैनेजमेंट दोबारा ध्यान देना जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड को समझो और 1:1 या 1:2 या 3 अपनाने की कोशिश करो ताकि कम ट्रेड्स में भी अच्छा रिटर्न मिल सके। इमोशनल ट्रेडिंग से बचें क्योंकि एक गलत ट्रेड साइकिल को तोड़ सकता है और आपको फिर से लॉस में डाल सकता है। इसीलिए छोटे छोटे जीतों को
इग्नोर मत करो। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहे हो उसको इग्नोर मत करो। सिर्फ एक दिन के लॉस या एक ट्रेड पर प्रॉफिट को लेकर मत बैठो। अपने लगातार 4 ट्रेड पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकिल को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसी तरह अगर आप 4 दिन ट्रेड करते हो तो आप 10वें दिन प्रॉफिट में रहोगे। उसी तरह अगर आपके 1 साल में आपको प्रॉफिट करना है तो सिर्फ आपको 4 महीना 4 मंथ आपको प्रॉफिट रहना पड़ेगा। आप हर साल प्रॉफिटेबल रहोगे, मतलब 12 महीने पे भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो यकीन मानो अगले कुछ हफ्ते में आपकी ट्रेडिंग में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।